गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल है उसको पढ़ेंगे। ठीक है कि मलेरियल पैरासाइट कैसे बॉडी में एंटर करता है, कौन कौन सी स्टेजेज उसके अंदर आती हैं, कैसे कैसे चेंजेज उसके अंदर आते हैं, ये सारे हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे। इससे पहले हमने थोरेटिकली जो सारी फेजेज हैं उसके, सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो फेज हैं उसके, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली ये चीज़ समझाऊँगा। अच्छे से समझनी है, ध्यान से देखना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको काफ़ी अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो पैरासाइट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है। तो जो मलेरियल पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है मॉस्किटो के बाइट से। फीमेल एनोफिलिस जो मॉस्किटो है, जब वो ब्लड सकिंग के लिए ह्यूमन बॉडी को पंक्चर करती है और पंक्चर करती है स्किन को, बॉडी को, तब वो कुछ अमाउंट जो है सलाइवा की डाल देती है बॉडी में। ठीक है, वो सलाइवा की अमाउंट क्यों छोड़ती है? ताकि जब वो ब्लड सक करे तो ब्लड जो है कोगुलेट ना हो। लेकिन उसके सलाइवा के अंदर जो मलेरियल पैरासाइट है उसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, और वो इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी है? स्पोरोजोइट होती है। ठीक है, तो मॉस्किटो बाइट करेगा और उसके बाइट करने से जो स्पोरोजोइट है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक, अब ये स्पोरोजोइट जो हैं जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, ये स्पोरोजोइट लगभग हाफ एन आवर तो ब्लड में सर्कुलेट करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। फिर इसके बाद, ठीक है, फिर इसके बाद ये जाते हैं लीवर के अंदर, ये लीवर में एंटर करते हैं, और लीवर में एंटर करने के बाद, ठीक है, ये लीवर सेल जो है उसके अंदर इन्वेड कर जाते हैं। जैसे ये स्पोरोजोइट हैं और ये इस लीवर सेल के अंदर इन्वेड कर जाएंगे। ठीक है, लीवर सेल में इन्वेड करने के बाद स्टार्ट होती है उनकी साइजोगोनी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है साइजोगोनी, जहाँ वो मल्टीपल फिजन शो करेंगे और अपने नंबर को बढ़ाएंगे एसेक्सुअली। ठीक है, तो यहाँ लीवर सेल में एंटर करने के बाद में जो पैरासाइट है, जो स्पोरोजोइट है, वो बन जाता है क्रिप्टोजोइट। ठीक, अब क्रिप्टोजोइट जो है वो ग्रो करता है और उसका साइज बढ़ता है, और फिर वो मल्टीपल फिजन शो करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद बहुत सारे नंबर उसके बन जाते हैं, और वो जो नंबर बने हैं, जो नई स्ट्रक्चर बनी है, जो नई फॉर्म बनी है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोमेरोजोइट। ठीक है, जो लार्ज साइज होगी, जिसका साइज बड़ा होगा, जो क्रिप्टोजोइट से बनेगी, उसको हम बोल देते हैं साइजोन्ट। ठीक है, और फिर यहाँ से बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो हैं वो इस लीवर सेल को बस्ट करके और बाहर आ जाते हैं। ठीक है, लीवर सेल को बस्ट करके क्रिप्टोमेरोजोइट बाहर आ जाएंगे, और यहाँ बाहर आने के बाद फिर ये नई जो लीवर सेल हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे। यहाँ से नई लीवर सेल को ये इन्फेक्ट करेंगे। यहाँ तक जब ये चलता है तो इस फेज को हम बोलते हैं प्री एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी। ठीक है, प्री एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी मतलब आरबीसीज में जाने से पहले जहाँ वो अपने नंबर को बढ़ाता है, मल्टीपल फ्यूजन शो करता है, उसको बोलते हैं प्री एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी। अभी तक वो उसने आरबीसी में एंटर नहीं किया है यहाँ इस स्टेज तक। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो प्री एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी है, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर यहाँ पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाएगा इस स्टेज के अंदर, जो प्री एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी चल रही है, यहाँ अगर हम किसी पेशेंट का ब्लड चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसमें मलेरियल पैरासाइट रिकॉग्नाइज नहीं होगा, क्योंकि वो अब तक लीवर सेल के अंदर है, ब्लड में नहीं आया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स हैं फिर नई लीवर सेल को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, नई लीवर सेल में एंटर करेंगे, और यहाँ पर आगे चल के जो ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स हैं, ये दो तरह के मीरोजोइट्स बनाएंगे यहाँ पर। अब ये दो तरह के मीरोजोइट्स बनाएंगे, एक बनेंगे मैक्रो क्रिप्टोजोइट और एक होंगे माइक्रो क्रिप्टोजोइट होंगे। ठीक है, फिर ये जब नई लीवर सेल में एंटर करेंगे इनका साइज बढ़ेगा, और हम इनको बोल देते हैं माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट और मैक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट। ये जैसे दो दिख रहे हैं आपको, ये क्रिप्टोजोइट एंटर किए इसमें। ठीक है, यहाँ से बन जाएंगे ये माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट और मैक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट बनेंगे।
ठीक है। और ये फिर आगे चल के फिर वही मल्टीपल फ्यूजन इनके अंदर होगा, और मल्टीपल फ्यूजन जब इनमें होगा, नई स्ट्रक्चर जो ये बनेगी, नई फॉर्म जो बनेगी, हम उसको बोल देंगे माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट। ये जो हैं ये सब क्या हैं, माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट। ठीक है। इधर जो हैं ये भी दो तरह के बनेंगे, इधर जो ये मैक्रो वाले हैं ये भी वही बनेंगे, मैक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट। ये भी इस लीवर सेल को बस्ट करके और बाहर आ जाएंगे, यहाँ से जो दिखाई दे रहे हैं ऐसे लीवर सेल को बस्ट कर देंगे और फिर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ से ये माइक्रो जो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट हैं ये भी बाहर आ जाएंगे। अब ये जो दो तरह के जो हमारे पास में फॉर्म बनी है, मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट और माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट, ये अब आगे इसमें से जो माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट है ये तो एंटर कर जाएंगे यहाँ से नई आगे आरबीसी के अंदर, फ्रेश आरबीसी में ये एंटर करेंगे। फर्स्ट टाइम यही आरबीसी में एंटर करेंगे। और जो ये माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट हैं ये वापस से लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे और नई लीवर सेल में एंटर कर जाएंगे, और फिर वापस उसी तरह से मल्टीपल फ्यूजन करके अपने नंबर को बढ़ाते रहेंगे लगातार। ठीक है। और ये जो इनका फेज होगा, ये वाला जो फेज, जब ये दोबारा से नई लीवर सेल के अंदर एंटर किए हैं, और ये वाली जो पूरी स्टेज है इसको हम बोलते हैं एक्जो एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी। ठीक है। ये जो फेज है इसका ये है एक्जो एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी, जहाँ पर फ्रेश लीवर सेल के अंदर एंटर किया गया है। ठीक है। और अब यहाँ से जो ये माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट हैं आरबीसी में एंटर करेंगे, और यहाँ से अब स्टार्ट होगा एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी, क्योंकि अब आरबीसी में ये मलेरियल पैरासाइट की जो फॉर्म है वो अपने नंबर को बढ़ाएगी यहाँ से। ठीक है। अब जब आरबीसी में एंटर करते हैं, तो आरबीसी में जब एंटर करते हैं तो इसमें कई स्टेजेज आते हैं, मतलब एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी जो यहाँ से स्टार्ट होगी अब उसके अंदर कई सारे स्टेजेज आएंगे। वो स्टेजेज जो हैं उसमें सबसे पहले जो स्टेज आएगी वो होगी ट्रोफोजोइट। ठीक है। ट्रोफोजोइट, जब ये माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट आरबीसी में एंटर करता है तो हम उसको बोलते हैं यहाँ ट्रोफोजोइट। ठीक है। ये ट्रोफोजोइट बन जाएगा। मतलब ये देखो आपको ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो दिख रही है, यहाँ से माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट आरबीसी में एंटर करता है, फिर ये यहाँ से राउंडेड स्ट्रक्चर बनती है, मॉडिफाई होता है, और इसकी क्या बन जाती है, एक नई स्टेज आ जाती है, उसको बोलते हैं हम ट्रोफोजोइट। अब ये ट्रोफोजोइट जो है फिर अपनी फॉर्म को चेंज करेगा, और दूसरी स्टेज आएगी इसमें अब सिग्नेट रिंग स्टेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। इसके अंदर सिग्नेट रिंग स्टेज जो है वो स्टार्ट होगी। तो सिग्नेट रिंग स्टेज जब आएगी तो इसमें जो बीच में एक वैक्यूल बनेगा, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाएगा, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनने की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो इधर पेरिफेरल साइड में पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाएगा, और न्यूक्लियस जो है वो एक जगह पर आ जाएगा, और ये ऐसे लगेगी जैसे अंगूठी की तरह की जो स्ट्रक्चर है वो ये नज़र आएगी यहाँ पर। जैसे अंगूठी में ऊपर स्टोन लगा होता है और नीचे का जो ये उसका घेरा होता है वो, और ये अंदर ऐसे लगेगा जैसे ये बिल्कुल खाली है, और जैसे अंगूठी की जो शेप है वो यहाँ नज़र आएगी इसमें। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक। जहाँ अंगूठी के ऊपर अपर साइड में स्टोन लगा होता है या कुछ और चीज़ होती है वो, और नीचे का ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल सिग्नेट रिंग की तरह से नज़र आएगा, और इसीलिए इसको बोला है सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक है। जब सिग्नेट रिंग स्टेज में ये आता है तो यहाँ पर जो सिग्नेट रिंग ट्रोफोजोइट है बहुत सारे पोर्शन जो साइटोप्लाज्म का है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, काफ़ी सारा जो साइटोप्लाज्म है वो ये डाइजेस्ट कर लेगा यहाँ पर, और कुछ एंजाइम जो है वो ये रिलीज करेगा यहाँ से, और एंजाइम जब ये रिलीज करेगा तो जो हीमोग्लोबिन है तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हीमोग्लोबिन जो है यहाँ दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक तो उसका जो प्रोटीन पार्ट है वो, और एक उसका जो हीम पार्ट है वो दोनों अलग हो जाएंगे, जिसको हम हिमेटिन बोलेंगे। यहाँ से फिर जो प्रोटीन पार्ट है वो तो वो डाइजेस्ट अपने फूड एज ए फूड यूज कर लेगा, और जो हिमेटिन है वो बन जाएगा हीमोजोइन
ग्रेन्यूल्स जो यहाँ आपको अभी नज़र आएंगे। जैसे ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स हैं, ये बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद में सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है अमीबॉइड स्टेज। तो यहाँ पर जो ये सिग्नेट रिंग ट्रोफोजोइट है, ये सूडोपोडियल प्रोसेस जो है इसके अंदर वो निकलती है। सूडोपोडिया की तरह से इसमें जो प्रोसेस है वो निकलती है, ठीक है। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं अमीबॉइड स्टेज। और जो अमीबॉइड स्टेज है इसके अंदर कुछ छोटे इयोसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं वो अपीयर होने लगते हैं, और उन इयोसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स को हम बोल देते हैं स्किफनर्स डॉट। जैसे यहाँ पर ये ऐसे ये डॉट आपको जो इसमें नज़र आ रही है ये है स्किफनर्स डॉट, और बीच में जो ऐसे ये पिगमेंट भरा होगा या उसको हम बोलेंगे हीमोजॉइन ग्रेन्यूल या हीमोजॉइन पिगमेंट। ये यहाँ पर क्या होगा, इसमें हीमोजॉइन पिगमेंट होगा, और ये जो डार्क्स आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये होंगे स्किफनर डॉट, ठीक है। अब ये स्किफनर डॉट और ये जो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स हैं यहाँ, ठीक है, इसके साथ ही अब ये जो नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं साइजोंट बनेगा, ठीक है। ये जो स्टेज आ गई है अब इसके अंदर ये डिवाइड करेंगे, इसका जो ये सारा अंदर जो अमीबॉइड जो ट्रोफोजोइट है अब वो डिवाइड करेगा और एक नई स्टेज जो है यहाँ वो बनेगी, ठीक है। अब वापस से देखो ये जो अमीबॉइड है ये राउंडेड हो गया है, और राउंडेड होने के बाद में ये जो क्या बन गई है स्टेज उसकी साइजोंट बन गया है, इसको हम बोलते हैं साइजोंट, ठीक है। अब ये साइजोंट जो है वो डिवाइड करेगा और ओवल शेप्ड ये ऐसे ये साइजोंट यहाँ डिवाइड करेगा और ये ओवल शेप्ड क्या बना लेगा, मीरोजॉइट्स हैं वो बना लेगा, ठीक है। ओवल शेप मीरोजॉइट्स बना लेगा। तो यहाँ इस आरबीसी से और ये जो मीरोजॉइट बनने तक की जो ये स्टेज चल रही है यहाँ ये है एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी, ठीक है। अब ये जो मीरोजॉइट्स हैं इसमें से कुछ मीरोजॉइट्स जो हैं वो फ्रेश आरबीसी जो है उसके अंदर एंटर करेंगे, और फिर वही साइकिल इसकी दोबारा से जो है वो चलेगी, और फिर अपने नंबर को और बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ जो मीरोजॉइट्स हैं, ठीक है, वो आगे आरबीसी में जाके ऐसे वापस मल्टीपल फ्यूजन शो ना करके और दो अलग तरह की स्ट्रक्चर बनती हैं जिनको हम गैमेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी चल रही है, ठीक है, इसका लगभग जो एक कंप्लीट जो एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी है लगभग हमें उसमें लगता है 48 आवर, मतलब प्लाज्मोडियम जो है उसको लगता है लगभग 48 आवर। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है तो उसको एक एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 48 आवर्स यहाँ लगते हैं। 48 आवर्स यहाँ पर इस एक एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी को कंप्लीट करने में लगते हैं, ठीक है। और अब कुछ मीरोजॉइट्स जो हैं वो आरबीसी में एंटर करेंगे और दो अलग तरह की फॉर्म बनेगी जिनको हम गैमेटोसाइट बोलेंगे। वो मल्टीपल फ्यूजन में नहीं जा रहे हैं यहाँ, ये जो गैमेटोसाइट बनेंगे अब वो मल्टीपल फ्यूजन में नहीं जा रहे हैं यहाँ, ये आगे इनसे गैमेट बनने हैं, और एक यहाँ से अब इनके एक नई स्टेज स्टार्ट होगी जिसको हम बोलेंगे गैमेटोगोनी। तो जो लाइफ साइकिल हमने प्लाज्मोडियम में 3 जो फेज पढ़े थे उसको ट्राइफेजिक बोला था, उसमें एक बोला था हमने साइजोगोनी, एक बोला था हमने उसमें गैमोगोनी, और एक बोला था हमने उसमें स्पोरोगोनी। तो ये जो फेज है यहाँ से यहाँ तक, ये जो फेज यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ये वाला जो मल्टीपल एसेक्सुअल या हम कहें कि मल्टीपल फ्यूजन की जो ये स्टेज चल रही है यहाँ तक, ये तो कौन सी है, साइजोगोनी। साइजोगोनी में हमारे पास 2 चीज़ें आ चुकी थी, प्री एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी था, ठीक है, और एक एक्जो एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी था जो लीवर के अंदर चल रहा था। ये सारा फेज कहाँ चल रहा है, लीवर में चल रहा है। फिर इसके बाद में आता है एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी, और ये एरिथ्रोस्टिक साइजोगोनी चल रही है आरबीसीज के अंदर, ब्लड में चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो सारी स्टेज यहाँ तक हो गई साइजोगोनी की। अब यहाँ से जो स्टेज स्टार्ट होगी वो होगी गैमेटोगोनी,
गोनी। ये जो सारा स्टेज है यहाँ से ये गैमेट बनने तक की और जो पूरी प्रोसेस है, मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट दो तरह के गैमेटोसाइट होंगे। ठीक है, माइक्रोगैमेटोसाइट छोटे साइज का होगा जिससे माइक्रोगैमेट बनेगा, और जो मैक्रोगैमेटोसाइट है उससे बनेगा मैक्रोगैमेट, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, ओवम भी बोल देते हैं। ठीक है, ये एक ओवम की तरह से है, मतलब ये एक फीमेल गैमेट की तरह से है। ठीक है, और इधर जो ये माइक्रोगैमेटोसाइट है, अब ये कन्वर्ट होगा, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, पहले तो वो चेंजेस देखते हैं कि ये जो माइक्रोगैमेटोसाइट का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद ये 6 से 8 इसकी कॉपी बनती है। 6 से 8 इसकी कॉपी बनती हैं, और ये सारी जो कॉपी हैं वो पेरिफेरल साइड में शिफ्ट हो जाती हैं। इस तरह से एक एक अलग अलग साइड में बिल्कुल ये शिफ्ट हो जाती हैं, और फिर यहाँ से इनके अंदर साइटोप्लाज्म जो है उसकी थिन लेयर जो है वो इलोंगेट होने लगती है। साइटोप्लाज्म जो है वो थिन लेयर में यहाँ इलोंगेट होने लगता है, और इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। और यहाँ से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स फ्लैजिलेशन, जो फ्लैजिला की तरह से, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर की तरह से हमें नज़र आती है यहाँ से ये। ठीक है, अब तक ये सारे यहाँ जुड़े हैं, लेकिन जैसे ये मैच्योर होंगे ये सब के सब अलग हो जाएंगे, और इन्हीं को हम बोलेंगे, ये सब क्या होंगे, माइक्रोगैमेट्स होंगे। ये सब होंगे माइक्रोगैमेट, या हम इनको स्पर्म की तरह से होते हैं, मतलब ये मेल गैमेट है। ठीक है, ये मेल गैमेट की तरह एक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद जो ये माइक्रोगैमेटोसाइट और जो ये मैक्रोगैमेटोसाइट जब मैच्योर गैमेट में चेंज हो जाते हैं, एक्टिव गैमेट में जब ये चेंज हो जाते हैं, तब ठीक है, अब यहाँ तक जो ये माइक्रोगैमेटोसाइट और जो ये मैक्रोगैमेटोसाइट बने हैं, यहाँ तक कि ये स्टेज तो रहेगी ह्यूमन बीइंग के अंदर, ब्लड में चल रही है, मैक्रोगैमेटोसाइट बन रहा है और माइक्रोगैमेटोसाइट बन रहा है। ठीक है, ये सारी स्टेज चलेगी ह्यूमन बीइंग के अंदर, ब्लड में, आरबीसी में। और इसके बाद मॉस्किटो जब ब्लड को सक करता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड को मॉस्किटो जब सक करता है, तो ये मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट और उसके अलावा ब्लड में जो भी प्लाज्मोडियम की दूसरी स्टेजेस होंगी वो मॉस्किटो के अंदर फिर से एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब जो मॉस्किटो का जो मिड गट है उसके अंदर जाएंगे ये, और यहाँ बाकी स्टेजेस को तो डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, ये मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट है, इनको छोड़ दिया जाएगा, ये डाइजेस्ट नहीं होंगे। और बाकी कोई दूसरी स्टेज अगर ब्लड में हुई जो मॉस्किटो ने सक किया है, जैसे मान लीजिए मीरोजोइट हुआ या कोई ट्रोफोजोइट हुआ, तो वो सब क्या कर लिए जाएंगे, डाइजेस्ट कर लिए जाएंगे मॉस्किटो के स्टमक के अंदर। ठीक है, अब ये मैक्रोगैमेटोसाइट माइक्रोगैमेटोसाइट जो आगे आगे मैच्योर फेज में जाएंगे, इनके अंदर प्रोसेस होगी और उससे ये कंप्लीट एक्टिव गैमेट बनेंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि ये माइक्रोगैमेटोसाइट हैं, ऐसे डिवाइड करेगा इसका न्यूक्लियस और ऐसे पेरिफेरल में शिफ्ट होगा, फिर साइटोप्लाज्म की एक लंबी स्ट्रिप बनेगी यहाँ, और ये पूरी स्ट्रक्चर इस तरह से नज़र आने लगेगी, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्स फ्लैजिलेशन। उसी तरह से जो मैक्रोगैमेटोसाइट है उसमें भी रीऑर्गेनाइजेशन होगा, और एक साइड में एक ब्लज्ड पार्ट जो है वो यहाँ नज़र आएगा। इस ब्लज्ड पार्ट को, आउटर पार्ट जो निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉन ऑफ रिसेप्शन। ठीक है, कॉन ऑफ रिसेप्शन बन जाएगा, इसका मतलब वो एक कंप्लीट एक्टिव मैक्रोगैमेट है, बन चुका है और एग की तरह से है वो। ठीक है, और ये जो कॉन ऑफ रिसेप्शन है, यहीं पर इसी साइड से जो माइक्रोगैमेट है वो पेनिट्रेट करता है, एंटर करता है। ठीक है, और ये जो आगे का जो स्टेज चल रहा है माइक्रोगैमेट बनना और माइक्रोगैमेट बनना, ये सब मॉस्किटो के स्टमक में चलेगा, मिड गट में चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो बात हुई, यहाँ से जब ये गैमेट बन जाते हैं तो ये स्टेज कौन सी होगी, उसकी गैमोगोनी हो गई, गैमेट की फॉर्मेशन, जिसमें माइक्रोगैमेट बन गया है और एक माइक्रोगैमेट बन गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो होगी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी,
फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ से जो माइक्रोगैमेट है और ये मैक्रोगैमेट है, इनका फ्यूजन होगा और ये कॉन ऑफ रिसेप्शन जो है उसी साइड से ये माइक्रोगैमेट एंटर करेगा। एंटर करने के बाद में जब ये इसमें एंटर कर जाएगा तो यहाँ इस मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट के जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस हैं, वो फ्यूज हो जाएंगे, कंप्लीट मिक्सिंग हो जाएंगी। उनकी मिक्सिंग होने के बाद में जो नई स्ट्रक्चर बनेगी हम उसको बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट जो यहाँ पर है वो कैसा है, 2n है, मतलब डिप्लॉयड हो गया है। ठीक, और जाइगोट बनने के बाद यहाँ अब जाइगोट जो है वो इलोंगेट होगा और इलोंगेट होके ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे ऊकाइनेट। तो जाइगोट जो है यहाँ अभी राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, वो इलोंगेट होगा और एक नई स्ट्रक्चर बनेगी, एक नई फॉर्म बनेगी जिसको हम बोलेंगे ऊकाइनेट। और ऊकाइनेट जो है यहाँ वो अब गट लाइनिंग जो है, मिड गट लाइनिंग जो है उसको पेनिट्रेट करेगा और जो हीमोसील वाली साइड है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये फर्टिलाइजेशन बेटा यहाँ हुआ था तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कैसा है, सिंगैमी जो हुई है वो कैसी है, अनआइसोगैमस है। ये तो एग है जो एक अलग फॉर्म में है, ये माइक्रोगैमेट है, ये जो स्पर्म है वो एक अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में है। दोनों की जो फॉर्म है वो डिफरेंट है, इसलिए सिंगैमी कैसी है यहाँ, अनआइसोगैमस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जब ये यूकाइनेट इस मिड गट लाइनिंग को दिख लगा है स्टमक वॉल ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो ये स्टमक वॉल के साथ में स्टमक वॉल को ये मिड गट लाइनिंग जो है, स्टमक वॉल जो है उसको ये पेनिट्रेट करके, और जो ये इधर वाली जो साइड है ये हीमोसील वाली साइड है, हीमोसील है, ब्लड फील्ड केविटी है, उसकी साइड में ये आ जाता है इसको पेनिट्रेट करके। लेकिन यहाँ से अलग नहीं होता है, इस गट लाइनिंग के साथ ही ये अटैच रहता है। अब यहाँ पर जो नई अगली जो स्टेज है वो स्टार्ट होती है और जिसको हम बोलते हैं स्पोरोगोनी, जिसमें एंसिस्टमेंट होगा और एक एंसिस्टेड नई स्ट्रक्चर बनेगी ऊकाइनेट से। तो ये जो ऊकाइनेट है ये सभी वॉल के अंदर एम्बेडेड है, अलग नहीं हुआ है यहाँ से, और ये एक नई राउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। और नई राउंडेड स्ट्रक्चर में जब ये कन्वर्ट होगा इसके बाहर एक कवरिंग और आएगी, एक थिन सिस्ट बनेगी। ठीक है, थिन सिस्ट वॉल जो है वो उसकी फॉर्मेशन होगी। अब जो ये इंसिस्टेड जो हमारे पास में जाइगोट है, इंसिस्टेड जो अभी ये जाइगोट है इसको हम बोल देते हैं oocyst। ठीक है, अब oocyst जो है यहाँ से उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा उसमें और मैच्योर oocyst बनेगा। जब ये मैच्योर oocyst बनता है तो जो ये न्यूक्लियस है इस एनसिस्टेड जो जाइगोट है उसका जो ये न्यूक्लियस है, सबसे पहले तो ये मियोटिकली डिवाइड करेगा और मियोसिस से डिवाइड करके ये बनेंगे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये जो 2 डॉट दिख रहे हैं आपको ये सब क्या है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। और अब ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद ये नई जो फॉर्म है, इन्फेक्टिव फॉर्म है, वो बनेगी और उनको हम बोलेंगे स्पोरोजोइट। ये सब ये क्या बनेंगे, अब यहाँ से स्पोरोजोइट बन जाएंगे। और ये जो oocyst है, ये जो मैच्योर oocyst है जिसमें अब स्पोरोजोइट जो है वो बन चुके हैं, ये रप्चर हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होने के बाद ये जो सारे स्पोरोजोइट हैं वो इस हीमोसील केविटी के अंदर एंटर कर जाएंगे। और हीमोसील केविटी में अब ये स्पोरोजोइट जो हैं वो कुछ तो जो स्लेवरी ग्लैंड है उसकी उस साइड, जब ये स्पोरोजोइट इस हीमोसील केविटी के अंदर आ जाता है, ये मैच्योर जो oocyst है वो रप्चर हो जाएगी और ये सारे स्पोरोजोइट उस हीमोसील केविटी के अंदर एंटर कर जाएंगे। यहाँ से अब जो ये स्पोरोजोइट है, कुछ स्पोरोजोइट जो हैं वो स्लेवरी ग्लैंड जो है मॉस्किटो की उसको पेनिट्रेट करेंगे और पेनिट्रेट करके स्लेवरी ग्लैंड में एंटर कर जाएंगे। और फिर जब वो मॉस्किटो वापस से किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो फिर से ये जो स्पोरोजोइट हैं वो एक
नई साइकिल जो है वो स्टार्ट कर देंगे हेल्दी पर्सन के अंदर। ऐसे ये पूरी साइकिल जो है चलती रहती है। ठीक है, तो अब आप जो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल है इसमें दो होस्ट हैं, एक तो ह्यूमन बीइंग और एक मॉस्किटो। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन कौन सी कहाँ से स्टेज चली हुई है, तो ये जो स्टेज होगी बेटा यहाँ से स्पोरोजॉइट की लीवर में बॉडी में एंट्री ही ह्यूमन बीइंग जो है उस होस्ट में चलेगी। तो ये ठीक है, ये सारा ठीक है, और यहाँ से ये जो गैमेटोसाइट बनने तक की जो ये स्टेज है ये सब किस में चलेगी, ये सब किस में चलेगी, ये सारी चल रही है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये सब ह्यूमन बीइंग के अंदर चल रही है। ठीक है, और ये सारी जो इधर की जो ये स्टेज आपको दिख रही है, यहाँ से ये स्टेज मैक्रोगैमेटोसाइट बनने के बाद जो उसका जो प्रोसेसिंग होगी वो सब मॉस्किटो के अंदर चलेगी। ये सारी जो स्टेज चल रही है वो सब किस में चल रही है, मॉस्किटो के अंदर चल रही है। ठीक है, तो ये दो होस्ट हो गए। ठीक है, अब ये सारा साइजोगोनी है। ठीक है, यहाँ से गैमेटोसाइट बन चुके हैं और गैमेटोसाइट बनने के बाद में ये एक्टिव जो गैमेट बनेंगे वो मॉस्किटो के स्टमक में बनेंगे। ठीक है, ये पूरी साइकिल है मॉस्किटो की, लाइफ साइकिल जो है वो है। इस लाइफ साइकिल को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, समझना है इसको, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है याद रखने वाली हैं। अब ये जो बेटा यहाँ से हमने अभी देखा था हीमोजोइन ग्रेन्यूल बने, इस हीमोजोइन ग्रेन्यूल का या हीमोजोइन जो पिगमेंट है इसका क्या रोल है, जब ये आरबीसी बस्ट होती है तो ये हीमोजोइन जो है वो भी ब्लड के अंदर आ जाता है, और ब्लड में आने के बाद ये हीमोजोइन ही क्या कॉज करता है, चिल और फीवर जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। चिल एंड फीवर उसके लिए ये हीमोजोइन है वही रेस्पॉन्सिबल है, और तभी लगभग जो चिल और फीवर का जो पीरियड है वो 48 आवर जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसके केस में होता है। ठीक है, तो ये तो पूरी साइकिल हुई। अब हम इसके बाद जो मलेरियल पैरासाइट जो है या मलेरिया को हम कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, कौन कौन से वो मोड हैं उसके वो, और प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी टाइप हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, अब मैं आपको प्लाज्मोडियम की जो टाइप हैं, कौन कौन सी टाइप हैं, उसकी स्पीसीज कौन कौन सी हैं, उनके नाम आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ आपको प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी स्पीसीज हैं उनके नाम लिख देता हूँ। प्लाज्मोडियम स्पीसीज अलग अलग, इसके कुछ मेन जो स्पीसीज हैं उसी के नाम लिखेंगे हम, जो मलेरिया कोज करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है या जो सबसे ज़्यादा जो कम मलेरिया कोज करते हैं या जो इतना ज़्यादा फैटल नहीं है उनके नाम हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले एक स्पीसीज है इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, एक स्पीसीज है प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, एक स्पीसीज है प्लाज्मोडियम ओवेल। एक स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ठीक है, ये कुछ एक कॉमन स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की, उनके नाम हैं, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये कॉमन स्पीसीज है जो काफ़ी ज़्यादा मलेरिया कोज करती है। ठीक है, अब और जो सबसे ज़्यादा डेंजरस स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, जिसमें डेथ की रेट बहुत ज़्यादा है ये, और ये अलग अलग टाइप के जो मलेरिया हैं वो कोज करती हैं।
ठीक है। अब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से कौन सा मलेरिया कोज होगा, प्लाज्मोडियम मलेरी से कौन सा होगा, और फाल्सीपैरम कौन से टाइप का मलेरिया कोज करेगा, कैसे हमने उसको डिवाइड किया है, किस बेस पे, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पूरा जो प्लाज्मोडियम है इसको कंप्लीट कर देंगे, जिसमें इसका कंट्रोल भी और इसमें मलेरिया के टाइप भी आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।